हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिलने वाले हैं स्वानंद गानू जो कि सीए फाइनलिस्ट है। सो आप सबको पता होगा सितंबर 25 का जो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का रिजल्ट है वो सिर्फ 9% आया है। एंड उस 9% में हमारे टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट स्वानंद गानू उसने क्लियर किया है। सो सक्सेसफुल स्वानंद गानू, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1। सो स्वानंद, मुझे बताओ कि जब रिजल्ट का डेट था, रिजल्ट आ गया, तुमने रिजल्ट देखा, पहले तो सक्सेसफुल वर्ड लोग देखते हैं, फिर मार्क्स देखते हैं, करेक्ट? पहले वो सक्सेसफुल दिखना चाहिए। सो रिजल्ट के बाद कैसा रिएक्शन था? घर पे क्या माहौल था? फैमिली, रिलेटिव्स, क्या रिएक्शन आए? ये जर्नी बहुत क्रेजी था मेरे घर वालों के लिए। ये बहुत हैप्पी मोमेंट था ऑब्वियसली। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे बिकॉज 2024 में आई वाज नथिंग, एक फाउंडेशन पास स्टूडेंट था एंड 2025 एंड तक नाउ आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड एक बात आपको बताऊंगा मैम, मैंने बताया नहीं था आपको जब मैं 2024 में आपके पास आया था कि मैं अगर नहीं होता 25 में तो मैं सीए ड्रॉप करने का सोच रहा था। ओह, अरे बाप रे! और अच्छा हुआ ना नहीं ड्रॉप किया? बहुत अच्छा हुआ मैम। तो अभी फाइनलिस्ट हो मतलब सीए कंफर्म है, करेक्ट? अगर भगवान ने तुम्हें पहले ये सोच दिमाग में डाली थी कि सीए ड्रॉप करना है, क्विट करना है, बट उसके बाद तुमने क्विट ना करते हुए उसको कंटिन्यू किया कि चलो देखते क्या होगा, और तुमने क्लियर कर दिया और सीए फाइनलिस्ट हो गए हो। मतलब ये कंफर्म है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, ओके? बट सिर्फ टाइम, अगर तुमने जल्दी यही स्ट्रैटेजी यूज की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल हो जाओगे और सीए क्लियर हो जाओगे। सो स्वानंद, आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स पूछने वाली हूँ कि अभी रिजल्ट लगा 3 नवंबर को। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए, बहुत अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, 5-10 मार्क्स से उनका रिजल्ट अनसक्सेसफुल है, और वो भी तुम्हारे जैसे ही अभी सोच रहे हैं कि क्विट कर देते, कुछ अलग करते, सीए पे सीसीए। बट ये जो कोर्सेज है, सीएफए लो, एमबीए लो, वो तो हम सीए के बाद भी कर सकते हैं, करेक्ट? जैसे तुमने बताया तुम सीए क्विट करने वाले थे, तो सीए क्विट करके क्या ऑप्शन था? सीएफए, एमबीए, करेक्ट, यही था। तो अभी देखो कि सीए होने वाले हो तुम, उसके बाद तुम सीएफए एमबीए कर सकते हो, करेक्ट? मतलब सीए भी मिल गया और सीएफए एमबीए भी आगे मिलेगा। बट जो क्विट करके, अंदर आ जाओ, जो क्विट करके एमबीए और सीएफए सोच रहे हैं, उनके पास तो सीए डिग्री नहीं लगी, और फिर वो पूरे जिंदगी में बच्चों याद रहता है हमें कि सीए नहीं हो रहे हम, इसलिए वो क्विट करके हमने सीएफए किया। बट अभी तुम्हारे केस में देखो कैसे होगा कि अभी मैं सीए बनूंगा, फिर उसके बाद जो भी तुम्हें एड ऑन क्वालिफिकेशंस लेने हैं, सीएफए लो, एमबीए लो, बट तुम्हें एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं सीए हो चुका हूँ। वो जो 2 लेटर्स का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही है। सो फर्स्ट सीए होके यही मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि आप क्विट करके जो अदर ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो वो तो आप एड ऑन है, बेसिक सीए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखो, मैं बीकॉम को बेस नहीं बोल रही हूँ, मैं सीए अभी के ये जनरेशन के लिए सीए बेस हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे सीए जो हुए हैं वो सीए करके रुके नहीं हैं, आगे भी वो एमबीए सीएफए डिग्रीज ले रहे हैं। सो स्वानंद, आज ये हम डिस्कस करेंगे कि जो माइंडसेट था क्विट करना है, कब था ये? 24 में, जब रिजल्ट आया सितंबर 24 का कि अभी क्विट करते। फिर तुम आ गए, फिर निगेटिव थिंकिंग था, फिर उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया वो पहले बताओ, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स ने करने के बाद ही वो आगे प्लानिंग, बुक्स कौन से यूज करने हैं, टेस्ट कौन से लिखने हैं, वो सोच पाएंगे। सो पहले ये गाइड करो स्टूडेंट्स को कि ये जो क्विट का आता है मन में, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले तो माइंडसेट चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इट इज़ ईजियर सेड देन डन कि जब तुम उस मेंटालिटी में होते हो तब तुम्हें माइंडसेट चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल पुश लगता है। मैं आपके पास आया था एंड यू हेल्प मी अ लॉट। तो मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन और एक जो पर्सन फेल होता है उसमें डिफरेंस इतना ही है कि उसको प्लानिंग और गाइडेंस नहीं मिल रहा है। जो पर्सन फेल हो रहा है और जो सक्सेस हो रहा है उसको प्लानिंग और गाइडेंस मिल रहा है।
तो मुझे वो मिला व्हेन आई केम टू यू, क्योंकि आई रिमेम्बर 2024 में मैं आपके पास आया था एंड आई वाज लाइक कि मैम मुझसे ये नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। एंड आपने मुझे पूछा कि तुमने क्या तैयारी किया, तो मैंने बताया कि मैंने मॉड्यूल किया, MTPs किया, RTPs किया, एंड देन योर फॉलो अप क्वेश्चन वाज कितने बार किया, और कितने बार मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आई थॉट कि एक बार हो गया ये सब कि इट इज फाइन, बट आपने बताया कि यू हैव टू सॉल्व इट एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स। और मैंने ये एक बार सुना और मैंने कंप्लीट सरेंडर करके आई सेड कि अभी अगर यही बात है तो फिर यही करेंगे। मैंने बुक्स खोला एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग दोस थिंग्स फॉर 5 to 7 टाइम्स। देन मैंने आपके टेस्ट सीरीज भी लिए, टेस्ट सीरीज में भी मुझे इस प्रिपरेशन के बेसिस के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिले, और एंड नाउ 1 साल के बाद आई कैन फाइनली से कि आई एम अ सीए फाइनलिस्ट नाउ। सो ग्रेट स्वानंद। सो देखो उसने कंप्लीट सरेंडर किया था, याद है मुझे कि मैंने उसको बताया था कि 5 टाइम्स सॉल्व करना है, तो उसने ऐसे भी नहीं बोला कि मैम इतनी बार करना होता है, ये क्वेश्चन नहीं था तुम्हारे मन में। मैम ने बताया ना 5 टाइम्स करना है, तो उसने एग्जीक्यूशन किया उसका। 5 टाइम्स मॉड्यूल किया तुमने, 5 टाइम्स RTP के, कितने RTP सारे लास्ट 3 इयर्स के, मतलब सिर्फ करंट सितंबर 25 का नहीं, पास्ट 3 इयर्स के भी RTP करने पड़े। मॉक टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व किए थे, वो भी 5 टाइम्स किए थे। नहीं लास्ट 3 इयर्स के किए थे। मतलब प्लान 5 टाइम्स का था, और मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना किया था। और जो पास्ट एग्जाम पेपर्स है वो भी लास्ट 3 इयर्स के प्रॉपर 2 to 5 लगा, टाइमिंग लगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो टेस्ट सीरीज थे वो भी सारे लिखे थे, टेस्ट सीरीज सारे लिखे थे। करेक्ट। एंड आई थिंक मुझे याद है तुम टेस्ट सीरीज में टॉपर भी थे। मैं लॉ का ही टॉपर था। ओह, इसलिए लॉ डिफिकल्ट पेपर था, फिर भी नहीं मैम, लॉ का पेपर रियली डिफिकल्ट, बट जो बेसिक्स थे वो बहुत क्लियर होने की वजह से, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ा था। करेक्ट। तो मॉड्यूल के बाहर से आता नहीं है, तो इसीलिए आई थिंक आई कुड क्लियर। करेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये भी सुनो, उसने बताया कि ICAI का मॉड्यूल उसने पढ़ा था, इसलिए डिफिकल्ट पेपर आने के बावजूद भी वो क्लियर हो गया। सानंद, तुम अकाउंट्स लॉ टैक्स के मार्क्स बता सकते हो उनको, कितने मार्क्स मिले हैं तुम्हें? एक्चुअली मुझे अकाउंट्स में 54, लॉ में 54 एंड टैक्स में 48। ओके, ग्रेट। सो इस कम रिजल्ट में ये मार्क्स इट्स लाइक 70 मार्क्स ना, क्योंकि 9% रिजल्ट में आपको अगर ये मार्क्स मिल रहे, तो अगर ये 20-25% वाला रिजल्ट रहता इंटर ग्रुप 1 का, तो उस केस में ये 70 के आसपास मार्क्स है। सो आपको ये समझ में आया होगा कि वो बोल रहा है ICAI मॉड्यूल से पढ़ा था उसने, RTP लास्ट 3 इयर्स के किए थे, सिर्फ सितंबर 25 नहीं। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए, वो सब यही मटेरियल है, और टेस्ट लिखी थी। और वो टेस्ट सीरीज में टॉपर था, मतलब उसने टेस्ट सीरीज भी सिंसियरली दी थी, ये एक समझ में आ रहा है। और जो भी काउंसलर्स का गाइडेंस था वहाँ पर, जो चेकर्स आपको गाइड करते हैं या मैं गाइड करती हूँ, वो मैं सबको सेम गाइड करती हूँ। ऐसे नहीं कि सानंद को अकेले से कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस मिला था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो बाकी स्टूडेंट्स को गाइडेंस दिया था वही सानंद को गाइडेंस दिया था, सिर्फ एग्जीक्यूट इसने किया। सो जिन्होंने वो गाइडेंस का एग्जीक्यूशन किया है वो सारे स्टूडेंट्स आज सक्सेसफुल रिजल्ट लेके आ चुके हैं। ओके, सो सानंद, एक लास्ट मैसेज टू योर फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो क्विट मोड पे अगर है तो उनको बाहर निकालो, उनको भी तुम्हारे जैसा CA फाइनलिस्ट बनाओ। तो एक मैसेज उनके लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो आई से कि माइंडसेट, जैसे मैंने बोला, चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए कंप्लीट सरेंडर इज़ द ओनली ऑप्शन। क्योंकि मैं जब आया था तब जब मुझे मैम ने बोला ये प्लान ऑफ एक्शन है, मैंने सब दिमाग अपना बंद करके जो बताया था सिर्फ फॉलो किया। सो दैट वर्क फॉर मी। थैंक यू। सो थैंक यू सानंद फॉर गिविंग योर टाइम, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। ये वीडियो सबके साथ शेयर करो जिनका अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया है। आपका भी नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे वीडियो करना है, उसके लिए आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, हमारे इधर आके हमारा गाइडेंस लेना है, एंड एग्जीक्यूशन का काम आपका है, क्योंकि हम साइड एक्टर से साइड रोल में है, मेन एक्टर तो आप हो।
ओके हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, जहाँ पर आप अटक जाओगे वहाँ पर हम है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।